विकेट संकष्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा और कहानियाँ में। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक व्रत के बारे में, विकेट संकष्टी चतुर्थी। क्या आप जानते हैं कि इस दिन गणपति बप्पा को प्रसन्न करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत का रहस्य, व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, पौराणिक कथा और साथ में एक अद्भुत लोक कथा भी जो इस पर्व की महिमा को दर्शाती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। संकटी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक प्रमुख व्रत है। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकट यानी कष्ट और टी यानी निवारण। इसीलिए संकटी चतुर्थी वह दिन है जब गणेश जी अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। यह व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और जब यह चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो इसे विकेट संकटी चतुर्थी कहते हैं। विकट यानी कठिन, कठिनाइयों का नाश करने वाला। इस दिन किया गया व्रत अत्यंत फलदायी और विशेष माना जाता है। इस दिन भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। व्रती दिन भर निर्जला या फलाहारी व्रत करता है। शाम को चंद्रोदय के बाद गणपति जी की पूजा कर चंद्रमा और अर्घ देकर ही व्रत पूर्ण होता है। पूजा सामग्री: द्रुआ 21 गांठे, मोदक या लड्डू, लाल फूल, सिंदूर, चावल, दीपक और धूप बत्ती। पूजा के समय वक्रतुंड, महाकाय और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। विकेट संकटी चतुर्थी के दिन चंद्रमा और मंगल की विशेष स्थिति होती है जो मानसिक और शारीरिक बल प्रदान करती है। इस दिन की गई पूजा से ग्रह दोष, विशेषकर चंद्र दोष और मंगल दोष शांत होते हैं। व्यापार में बाधा, नौकरी में संकट, विवाह में विलंब, इन सब का समाधान संभव होता है। अब प्रस्तुत है इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा जो बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। पौराणिक कथा: गणेश जी और राजा चंद्रभानु की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक राजा था चंद्रभानु। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति परायण था, लेकिन समय ने करवट ली और उसके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा। जनता परेशान थी। राजा चिंतित था कि क्या करें। तभी उसके दरबार में एक ऋषि आए। उन्होंने कहा, राजन, आप संकटी चतुर्थी का व्रत करें और भगवान गणेश की आराधना करें। राजा ने व्रत आरंभ किया। कई मास तक प्रत्येक संकटी चतुर्थी को वह नियम पूर्वक व्रत करता रहा। फिर एक दिन जब चतुर्थी मंगलवार को पड़ी, राजा ने विशेष पूजा की। उसी रात गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे चंद्रभानु, तुमने जो श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया है उसका फल यह होगा कि तुम्हारे राज्य में अब कोई कष्ट नहीं रहेगा। अगले ही दिन राज्य में बारिश हुई। धरती हरी भरी हो गई। व्यापार फला फूला। राजा ने इस व्रत को विकेट संकटी चतुर्थी नाम दिया क्योंकि उसी दिन उसके समस्त विकट कष्ट समाप्त हुए। सच्ची भक्ति की कहानी। एक निर्धन लकड़हारे की कथा। एक गांव में हरिराम नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता और पेट पालता। एक बार उसे रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने कहा, हर मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो।
तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हरि राम ने नियम पूर्वक व्रत करना शुरू किया। कई महीने बीत गए लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। एक दिन वह उदास मन से जंगल जा रहा था, तभी उसने एक घायल हाथी दिखाई दिया। उसने डर के बावजूद उसकी सेवा की, घाव पर जड़ी बूटी लगाई। कुछ दिन बाद वह हाथी एक राजा का था जो खो गया था। राजा को जब पता चला तो वह बहुत खुश हुआ और हरि राम को बड़ी जागीर भेंट की। राजा ने पूछा, तुम इतने दयालु कैसे बने? हरि राम ने कहा, गणेश जी की प्रेरणा से। उसी दिन से गांव में विकट संकटी चतुर्थी का व्रत सामूहिक रूप से मनाया जाने लगा। आज भी इस व्रत का अत्यधिक महत्व है। लोग इसे संतान प्राप्ति, नौकरी, विवाह, सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए करते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर भारत में यह पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है। लड्डू, मोदक, आरती, दीपदान, इन सब के माध्यम से भक्त अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। मंत्र: ओम गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप अत्यंत फलदायी होता है। गणेश आरती: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दोस्तों, विकट संकटी चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जिसमें केवल व्रत नहीं बल्कि भक्ति, संयम, सेवा और श्रद्धा का भाव समाहित होता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि भगवान को केवल फल फूल नहीं अपितु सच्चे मन से की गई सेवा, व्रत और कर्तव्य पालन ही सबसे श्रेष्ठ भेंट है। अगर आपको यह कहानी और जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियाँ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के विकट संकटी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपत बप्पा मौर्य।